दोस्तों आज हम पढ़ेंगे घातांकी रूप में इकाई अंक। क्या पढ़ेंगे? घातांकी रूप में इकाई अंक कैसे निकालें, ये हर एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। चाहे आप वनडे लीजिए, चाहे सीटेट में तो इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि सीटेट में इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक नियम पढ़ लेंगे तो हमें निकालने में आसानी होगी। जैसे बेसिक नियम क्या है, देखिए पहले जानते हैं हम लोग। कोई भी संख्या दोस्तों जैसे कोई भी संख्या है जो घात के रूप में लिखी गई है, उसी का इकाई अंक निकालने के नियम है। इसे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3-4 नियम है, अगर इसको हम पढ़ लेंगे तो हमारा बेसिक मजबूत हो जाएगा। हमें निकालने में इकाई अंक कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से हम लोग इकाई अंक निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या के घात को 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, देखिए जैसे शेषफल, पहला नियम जो क्या है, अगर शेषफल 1 आ गया, क्या हो गया? 1 आ गया, तो उस संख्या का जो मूल आधार के अंक का इकाई अंक के घात में 1 करेंगे। क्या करेंगे? 1 करेंगे। जैसे देखिए, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 4322 के घाते 1225। अभी जो आधार की इकाई अंक ए है, 2, अगर इसमें हम भाग देने पर अगर शेषफल 1 आ रहा है तो इसका इकाई अंक ए है। जैसे फिर उसके बाद 1 आया, फिर दूसरा क्या है, अगर शेषफल 2 आ जाए, अगर शेषफल 2 आए तो उस संख्या का इकाई अंक के घात 2 करेंगे। अगर 2 आएगा शेषफल, तो 1 आएगा तो उसके घात में 1 करेंगे, अगर 2 आएगा तो उसके घात में 2 करेंगे। अगर शेषफल 3 आए तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे। उस संख्या के, ये बेसिक अगर हम जान लेंगे तो हमें निकालने में बहुत आसानी होगी। कि कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहा हो, इकाई अंक तो सवाल हर एग्जाम में आते ही हैं। शेषफल 3 आए तो उस संख्या के इकाई अंक के घात 3 करेंगे। क्या करेंगे? घात 3 करेंगे। और चौथा क्या नियम है, यदि
शेषफल 0 आ जाए तो, अगर 0 आ जाए तो क्या करेंगे, उस संख्या के इकाई अंक, या फिर हम कर सकते हैं अंतिम अंक के घात 4 करेंगे। अब यहाँ समझ रहे, ए इकाई अंक, ए अंतिम अंक है, उस संख्या का जो मूल संख्या है उसके घात से भाग देने पे जो मूल संख्या लास्ट संख्या है ए वाला ही है। अभी आपको हम एग्जाम्पल बताएंगे, आपको लगेगा बहुत आसान है। इसमें सिर्फ 5 नियम ही है, अगर आप समझ लेंगे तो आपको निकालने में बड़ी आसानी होगी। अब 5वां क्या है, अगर यदि संख्या जो मूल संख्या, यदि मूल संख्या उसके घात से नहीं, जो उसकी मूल संख्या है, यदि उसका इकाई अंक, यदि उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ये देखिए मूल है, पहले से ही है तो उसका इकाई अंक वही होगा। देखिए जैसे अब किसी कोई भी संख्या उदाहरण के लिए ले लेते हैं, 29,79,26 घाते 3727। अब इसकी मूल संख्या क्या है, देखिए अंतिम ए है, क्या है 6। तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसका इकाई अंक हम जान गए हैं क्या है 6, इसका सीधा आंसर हो जाएगा। अगर 0, 1, 5, 6 अगर पहले से है तो उसमें आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा जो इकाई अंक उसका है वही उसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम एग्जाम्पल समझेंगे। क्या समझेंगे कि अब जब हम ये जो मूल बेसिक पढ़ चुके हैं, अब एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे पहला ले लीजिए, हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो पहला है जैसे मान लीजिए 49,35। सवाल एक है, देखते हैं, आपको बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा इससे। क्या है कि ये सवाल है का अंतिम या इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको बेसिक जो मैं बताया हूँ, अब देखिए इस पे फॉलो करेगा। सबसे पहले क्या नियम था कि आप उसके घात में 4 से भाग दीजिएंगे। क्या देंगे, 4 से भाग, जैसे भाग दे रहे हैं हम, हमें समझाने के लिए आपको भाग बेसिक देना पड़ेगा, क्योंकि आप तेज भी कर सकते हैं। अब भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना शेषफल बचा 5, फिर यहाँ 5 उतर जाएगा, फिर 4 और 32 ये तो कट जाएगा, 3 बचा, फिर 2 आ गया, ये 2 आ गया, फिर 4 और 32 ये तो कट गया, क्या बचा, ये देखिए 3 क्या है शेषफल। अब देखिए हम उसके घात से भाग दे दिए, अब पहला हो गया। अब दूसरा नियम क्या था कि हम क्या करेंगे, उसके जो अंतिम, जो इसका मूल अंक है उसके अंतिम अंक का अगर शेषफल 3 आएगा तो उसका घात हम 3 करेंगे। देखिए क्या है अंतिम अंक 5 की घात क्या करेंगे हम 3 करेंगे। तो 5 का क्यूब तो हम लोग सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, 5 का 5, 5 50 25 पंचे 125, क्या हो गया 125। कितना आसानी से, इसका इकाई अंक क्या हो गया 5, क्या हुआ 5। ये देखिए आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिए नियम फॉलो करता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, अगर आपको एक उदाहरण और ले लेते हैं। उदाहरण क्या लेंगे एक, अब देखिए एक उदाहरण और क्या लेंगे, हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3792 के घाते 9734 का इकाई अंक बताइए। क्या बताइए, इकाई अंक बताइए, समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए नियम है, आपको रिपीट कर देंगे सब याद हो जाएगा। अगर अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके घात में 4 से भाग देंगे। अब देखिए जिसका घात क्या है इसका 9734। अब आप बेसिक कर सकते हैं, भाग दीजिए, 4 दूनी 8, फिर 4 चौं 16, 1 बचा,
देखिए ये उतरा यहाँ पे, ये उतरा यहाँ पे, आ जाएगा। फिर 4 तिहाई 12, कितना बचा 1, इधर सब कट जा रहे हैं। देखिए 14, फिर 4 तिहाई 12। अब देखिए शेषफल क्या आया 2। देखिए अब सबसे पहले हम 4 से भाग दे दिए, अब शेषफल क्या आया, शेषफल 2। जब शेषफल 2 आएगा तो क्या करेंगे हम, उसके इकाई अंक जो जो घात के जिस पे घात है उसका बेसिक जो मूल अंक है उसका इकाई अंक या अंतिम अंक क्या है 2। जब शेषफल 2 आएगा तो उसका घात हम क्या करेंगे 2। ये सब नियम पढ़ा हुआ है। तो 2 दूनी 4, इसका इकाई अंक क्या हुआ 4। कितना आसान है। अगर आप बेसिक समझ ले रहे हैं, बेसिक में क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम घात को 4 से भाग देंगे। अगर शेषफल 1 आ रहा है तो उस संख्या का अंतिम अंक पे घात 1 करेंगे। अगर 2 आ रहा है तो उस संख्या के अंतिम अंक पे 2 करेंगे। अगर 3 आ रहा है उस संख्या का अंतिम अंक 3 करेंगे। अगर 0 आ रहा है जो, क्योंकि 0 जब आएगा तो आप उस संख्या के घात पे क्या करेंगे 4। ये बेसिक है, आप लोगों को समझ आ रहा है ना। चलिए एक और ले लेते हैं, अंतिम है, इससे आपको क्लियर, जिसे एक देखिए जो सब एक और ले लेते हैं जो भी बहुत आसान होगा। 2973 के घात 4975। अब इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। वही नियम है जो बता रहे हैं आपको पहले, बेसिक। अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया तो कभी भूलने वाला नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे हम 4 से, इसके घात पे 4 से भाग देंगे। जिसे मान लीजिए 4975 को 4 से भाग दे रहे हैं। 4 1 का 4 कट गया 9, 4 दूनी 8, फिर 1 बचा 17, 4 चौ 16, 1 बचा फिर 15, 4 तिहाई 12। कितना आया शेषफल, कितना आया 3 आया। अब क्या करेंगे हम पहले जान रहे हैं उसका इकाई अंक लेंगे, उसका लास्ट का अंतिम अंक लेंगे। तो लास्ट का अंतिम अंक क्या है 3। अब 3, अगर शेषफल 3 आ रहा है तो उसका क्या करेंगे, उस पर घात 3 करेंगे। 3 तिरिक का 9 तिरिक 27। अब 27 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या हुआ 7। कितना आसान है, अब समझ में आया होगा। ये सबसे पहली बात है, अगर आप बेसिक जान जाएंगे तो आसानी से इकाई अंक निकालने में आसानी रहेगी। क्योंकि रीजन है कि इतने बड़े घात का हम किसी भी प्रकार से गुणा कर नहीं सकते, और एग्जाम के टाइम तो और नहीं कर सकते। टाइम का अभाव देखते हो। अगर आपको बेसिक यहाँ समझने में टाइम लग रहा है, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप तुरंत भाग देके उसकी इकाई अंक पे जो शेषफल आएगा उसी हिसाब से आप कर देंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट